वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें भारत का आयरन मैन या लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, उस स्वतंत्रता सेनानी के जीवन पर आज मैं कुछ प्रकाश डालूंगी। 21 अक्टूबर 1875 को गुजरात के गांव नाटियाद में सरदार पटेल का जन्म एक किसान परिवार में हुआ। उनकी शिक्षा का मुख्य स्रोत उनका स्वाध्याय था। उन्होंने लंदन में बैरिस्टर की पढ़ाई की और प्रथम आए, और उसके बाद पुनः भारत आकर अहमदाबाद में वकालत शुरू की। देखिए, ये कितनी सोचने की बात है, अचंभे की बात है कि सारी पढ़ाई उन्होंने अपने आप घर में की और फिर बैरिस्टर बने लंदन जाके। उनकी वकालत अच्छी चल रही थी, तभी वहाँ उन्होंने महात्मा गांधी के एक भाषण में भाग लिया, जहाँ गांधी जी के शब्दों का सरदार पटेल पर गहरा प्रभाव पड़ा और वो स्वतंत्रता संग्राम में डूब गए। सरदार पटेल एक जन्मजात नेता थे और उनमें दृढ़ विश्वास था। इन्हीं गुणों के कारण 1917 में सरदार पटेल को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गुजरात विंग में सचिव की पदवी मिली। सरदार पटेल को सरदार नाम बारडोला सत्याग्रह के बाद मिला, जब बारडोला कस्बे में सशक्त सत्याग्रह करने के लिए उन्हें गांधी जी ने बारडोली कस्बे में सशक्त सत्याग्रह करने के लिए उन्हें गांधी जी ने बारडोली का सरदार कहा। उन्होंने उत्कृष्ट नेतृत्व के गुणों को चित्रित किया था। बाद में सरदार उनके नाम के साथ जुड़ गया और वे सरदार पटेल कहलाने लगे। उन्होंने देश के लोगों को राष्ट्र की आज़ादी के लिए एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका प्रभाव इतना मजबूत था कि वह बिना किसी रक्तपात के अंग्रेज़ों के खिलाफ लोगों को एकजुट करने में सक्षम थे। यही कारण है कि उन्हें भारत का लौह पुरुष कहा गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने विभिन्न स्वतंत्रता आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लिया। 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया और मुझे काफ़ी काटपाट करनी पड़ी, इसलिए मुझे ढूंढना पड़ रहा है। सरदार पटेल ने अपने पूरे जीवन में विभिन्न प्रमुख पदों पर कार्य किया। वह स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पद के लिए एक मजबूत दावेदार थे। गांधी जी के कहने पर उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को प्रथम प्रधानमंत्री पद देने दिया। वह आज़ादी के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री बने। उन्होंने 15 अगस्त 1947 से 15 दिसंबर 1950 तक गृह मंत्रालय के पद को संभाला। उस समय वे भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडर चीफ भी नियुक्त हुए। उनकी प्राथमिकता थी देसी रियासतों को भारत में शामिल करना। ये उनका एक बहुत ही बड़ा काम था उस समय। 1950 में उनका स्वास्थ्य खराब हो गया और हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई। पूरे देश में इस महान आत्मा के लिए शोक प्रकट किया गया। स्वतंत्रता संग्राम और देश के संगठन में उनका योगदान त्रुटिहीन रहा। उन्हें मृत्यु उपरांत भारत रत्न के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 31 अक्टूबर उनके जन्म दिवस के अवसर पर ये दिवस राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। दिसंबर 15, 2020 को सरदार पटेल की पुण्यतिथि पर अंग्रेज़ों से लोहा लेने वाले लौह पुरुष की भव्य मूर्ति, मेन उसमें लोहा लगाया गया, वो गुजरात में स्थापित की गई और उसमें किसानों ने बहुत योगदान दिया। उन्होंने 135 मीट्रिक टन सोना उस मूर्ति के लिए दिया और उस मूर्ति को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का नाम दिया गया है। यह विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ।
देशभक्ति थी जिसकी रग में, सबल बने भारत इस जग में। एकीकरण के कवच को जिसने यथार्थ में बदल दिया भुज बल से। भारत के सरदार, देश के लाल, शत शत नमन तुम्हें है। नाडियाड के वीर, भारत रत्न वारडोली सत्याग्रह के सरदार, जिसके समक्ष हारा निजाम, आतताइयों का झूठा स्वाभिमान। भारत के सरदार, देश के लाल, शत शत नमन तुझे।